हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यशवर्धन और ये है हजेला इस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं वो है सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस को नियुक्त किया जा रहा है, जस्टिस पंचोली की बात अगर करें, जिन्हें कि बिहार हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट में लेके आया जा रहा है और लगभग लेके आ गया है। और उस पर हमने देखा कि जस्टिस नागरत्ना ने, जो कि कॉलेजियम का पार्ट थी, कॉलेजियम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जिन जजेस को अपॉइंट किया जाता है तो इसमें 5 जजेस होते हैं और वो जज ये तय करते हैं, जो भी उनके पास नाम आते हैं उनमें से किसको जज बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, या किसको नहीं। तो जस्टिस पंचोली की नियुक्ति पर जस्टिस नागरत्ना, जो कि जस्टिस बेला त्रिवेदी के बाद अब एकमात्र महिला जज रह गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम देखें तो उन्होंने आपत्ति जताई है कि जस्टिस पंचोली, जो कि पूर्व में गुजरात में इन्होंने पहले एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस की, दैन फिर इन्हें गुजरात में जब ये और हाई कोर्ट के वकील थे ये, और वहाँ प्रैक्टिस की, फिर गुजरात में इनको अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पे अपॉइंट किया जाता है, एडिशनल जज के तौर पे, और उसके बाद फिर इन्हें वहाँ पे पूर्ण तौर पे हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है, वहाँ ये काम करते हैं। और उसके बाद इन्हें भेजा जाता है 2023 के आसपास इनको भेजा जाता है बिहार में। तो बिहार में ये रहे, बिहार में पहले एज ए वहाँ पे जज रहे, हाई कोर्ट के जज, और फिर बिहार में चीफ जस्टिस भी इनको हाई कोर्ट का बनाया गया। और वर्तमान में अब ये सुप्रीम कोर्ट में इनका नाम दिया गया कॉलेजियम में, जिसमें 5 जजेस में से 4 ने तो इनके पक्ष में मत दिया है, इनके पक्ष में बात की है, लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने अपनी आपत्तियां जताई हैं। तो मुख्य मुद्दा या मूल मुद्दा ये है कि आखिर जस्टिस नागरत्ना यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, हम इन बातों को जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल कहाँ से कैसी चीज़ें। तो सुप्रीम कोर्ट की जज BV नागरत्ना ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए जो कॉलेजियम की सिफारिश है उस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। अब उन्होंने यह कहा कि यह नियुक्ति न्यायपालिका के लिए नुकसानदायक साबित होगी। अब ये किन आधारों पर कह रही हैं हम आगे देखेंगे। तो ये कॉलेजियम की बैठक कब हुई? तो ये हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की अध्यक्षता में 25 अगस्त, और अगर आज हम तारीख की बात करें तो आज है 29 अगस्त 2025। अब देखिए, तो इन्होंने क्या हुआ उस दिन, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस पंचोली के नाम को सुप्रीम कोर्ट को भेजे जाने की सिफारिश की थी। और अंदाज़ा लगाई कि इस पर तो किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इस पर आपत्ति हुई। और एक बात और कि इससे पहले भी जब ऐसा ही नाम लाने की कोशिश की गई थी मई में, तब भी जस्टिस नागरत्ना ने आपत्ति दर्ज की थी। अब ये दूसरी बार औपचारिक तरीके से उन्होंने आपत्ति दर्ज की है। अब ये जो 5 जस्टिस कौन कौन थे कॉलेजियम में, तो जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस नागरत्ना, ये 5 मेंबर थे। तो 4 ने जस्टिस नागरत्ना के अलावा जस्टिस पंचोली के नाम की सिफारिश की। और अगर जस्टिस पंचोली, जो कि अब बन गए हैं, लगभग यूँ मान के चला जाए कि राष्ट्रपति जी के पास नाम भेज दिए गए, अगर वे सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं तो पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर 2031 में वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। उनके पास तब भी 18 महीने का कार्यकाल होगा, राइट। अब यहाँ पर मुश्किल क्या आ रही है अगर देखा जाए तो जस्टिस पंचोली जी वरिष्ठता कम है। अगर वरिष्ठता हाईकोर्ट के जजेस के मामले में देखा जाए तो 57वें नंबर पर आते हैं, 57 नंबर पर आते हैं। इन्हें जुलाई 2023 में गुजरात हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया और इन्हें गुजरात हाईकोर्ट में भी हाईकोर्ट का जज कब बनाया जाता है? 2014 के पश्चात, 2016 में बनाया जाता है। और अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो उन्हें जुलाई 2023 में गुजरात हाई कोर्ट से जो पटना हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया, तो इसके विषय में कहा जाता है कि सामान्य ट्रांसफ़र नहीं था, बल्कि यह फैसला कई वरिष्ठ जजों की सलाह के बाद लिया गया था। देखिए, एक तो होता है सामान्य तरीके से कोई भी ट्रांसफ़र कहीं कर देना, तो वो एक बात है कि हाँ सामान्य प्रक्रिया में हुआ, लेकिन कुछ खास किया जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ खास बात थी कि ऐसा करना पड़ा। अब इस तरह की नियुक्ति पर जस्टिस नागरत्ना का कहना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात करें कि कॉलेजियम या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो जो विश्वसनीयता का है उस पर संकट आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि जस्टिस नागरत्ना ने यह आपत्ति पहली बार दर्ज की, मई में भी वे इस तरह की आपत्ति दर्ज कर चुकी है।
तब पहली बार जब जस्टिस पंचोली का नाम सामने आया था तब मई में भी उन्होंने आपत्ति दर्ज की। बाद में जस्टिस पंचोली से पहले सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एन.वी. अर्जरिया का नाम चला गया था, तो नागरत्ना वहाँ पर फिर उन्होंने उस बात को ज़्यादा नहीं उखाड़ा। लेकिन अब 3 महीने बाद हम देखते हैं फिर से जस्टिस पंचोली का नाम आ जाता है, तो जस्टिस नागरत्ना ने यहाँ पर फिर से अपनी असहमति दर्ज की। अब यहाँ पर सिर्फ जस्टिस नागरत्ना ही नहीं बल्कि कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स, ये एक संगठन है, ये एक तरह का एक एनजीओ है, और ये अगर हम यहाँ देखा जाए तो ये किस तरह की बात करता है, तो वे कहते हैं CJR ने कहा है कि 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कोलेजियम के बयान को पारदर्शिता के मानकों का मजाक माना जाता है। वे कहते हैं मजाक बताया गया उन्होंने। वे कहते हैं कि जब जस्टिस पंचोली की नियुक्ति को 4-1 से बहुमत से हुई है, जिसमें कि जस्टिस नागरत्ना ने अपनी असहमति साफ तौर पे दिखाई है, तो इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ कुछ और मुद्दे भी हैं जिनको कि हमें देखना होगा। वे कहते हैं कि गुजरात से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली ये तीसरे जज हैं, और अगर हम देखें तो गुजरात हाई कोर्ट का जो आकार है उसके हिसाब से यहाँ पर जो ज़्यादा जजेस को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा रहा है, तो ये असंतुलन पैदा किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ये चीज़ गलत है। सेकंड भी वो कहते हैं कि हाई कोर्ट जजेस की अगर ऑल इंडिया सीनियरिटी रैंकिंग देखी जाए तो उसमें जस्टिस पंचोली का नंबर 57वें नंबर पर आता है। लगभग वही सेम तरह की बातें दोनों ने की, चाहे जस्टिस नागरत्ना हो या इस संगठन की बात करें तो वैसे। जस्टिस नागरत्ना कहती हैं कि अगर हम इस तरह से रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, भविष्य में लोग कॉलेजियम सिस्टम पर उंगली उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाएंगे। आखिर ये समस्या क्यों आ रही? देखिए, कुछ इसी तरह की स्थितियां इंदिरा गांधी के समय में भी हुई, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से सीनियरिटी को किनारे करते हुए बना दिया था काफ़ी जूनियर जज को चीफ जज। कुछ यहाँ पर भी इसी तरह की स्थितियाँ हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बात जब की जाती कि जब यहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ उस वक्त पैदा हुई थी जब गुजरात से इन्हें भेजा गया पटना हाई कोर्ट में, और उस वक्त किसी भी तरह की पारदर्शिता को वहाँ पर उसकी जांच नहीं की गई, गोपनीयता का नियम बता करके वहाँ पर जो भी अनियमितताएं थी उन्हें दबाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर जो कहते हैं वे जस्टिस नागरत्ना की एक नियमित कदम नहीं था, बल्कि यहाँ पर जानबूझ करके इस तरह की स्थितियाँ बनाई गई और सीनियर जजेस ने आपस में विचार विमर्श करके वहाँ से भेज करके गुजरात से उनको भेज दिया पटना हाई कोर्ट। तो वे कहते हैं इस तरीके की जो चीज़ें ठीक नहीं। एक और बड़ी चीज़ वे कहती हैं कि यहाँ पर हम देखें तो प्रतिनिधित्व संबंधी चिंताएं, जैसे कि हम ऑलरेडी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि हर हाई कोर्ट से कितने जजेस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसके लिए तय कुछ किए गए परंपराएं हैं। वे कहते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका कि हम देखते हैं प्रतिनिधित्व नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो गुजरात से एक नहीं 3-3 जजेस को वहाँ पे गुजरात से भेजा जा रहा है। तो ये एक समस्या वाली बात आती है, और इसीलिए इसी समस्या से बचने के लिए कोशिश की गई थी कि गुजरात से जस्टिस पंचोली का तबादला या ट्रांसफ़र कर दिया गया था पटना हाई कोर्ट, ताकि ऐसा प्रतीत ना हो कि वे गुजरात हाई कोर्ट से आए हैं, बल्कि ये प्रतीत हो कि वे कहाँ से आए हैं, बिहार हाई कोर्ट से आए हैं। तो ये समझने वाली बात है। तो इसी मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा समस्या है। देन इसके अलावा वे कहते हैं कि अगर एक और चीज़ पर अगर हम बात करें तो वे कहते हैं लैंगिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब से जस्टिस बेला त्रिवेदी का सेवानिवृत्त हुई हैं, उसके बावजूद देखिए बेला त्रिवेदी जून 2025 में सेवानिवृत्त हुई हैं, उसके बाद सिर्फ जस्टिस नागरत्ना ही एकमात्र महिला न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो कहते हैं यहाँ पर लैंगिक प्रतिनिधित्व के विषय में भी नहीं सोचा गया कि किसी और भी हाई कोर्ट की किसी महिला जज को जस्टिस को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लेके आया जा सकता था, लेकिन इस तरह की सोच नहीं बनाई गई। जबकि काफ़ी जूनियर 57वें नंबर पर जो जज हैं उनको भेजा जा रहा है प्रमोशन देकर के एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे पूरी संभावना है कि 2031 में वे वहाँ CJI भी बनेंगे और 18 महीने का उनका कार्यकाल होगा। सो उनका कहना है कि ये जो भी चीज़ें हैं इससे अगर आगे बढ़ाया जाता है
तो कुल मिलाकर वे कहते हैं कि लैंगिक आधार पर प्रतिनिधित्व में समस्या है। वे कहते हैं कि जिस तरह की व्यवस्था अपनाई गई थी कि गुजरात से जस्टिस पंचोली को बिहार भेजा गया था, जिस तरह की पारदर्शिता का वहाँ पालन नहीं किया गया, गोपनीयता का पालन किया गया, वो नीति सही नहीं है। इन आधारों पर वे कहती हैं कि यहाँ पर डाउट बनता है और इस व्यवस्था को बदलने की फिर हो सकता है कि भविष्य में मांग उठे, क्योंकि लगातार कॉलेजियम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते रहे कि कई बार यहाँ पर पारदर्शिता नहीं होती, लोग एक दूसरे का फेवरिज्म भी कर लेते हैं। तो ये कुछ मुद्दे थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम व्यवस्था से संबंधित हैं और जस्टिस नागरत्ना ने उन्हें समय रहते माफ कीजिए उठाया है। तो नो डाउट कॉलेजियम व्यवस्था पर लगातार प्रश्न उठते रहे तो वहाँ पे सुधार करने की काफ़ी गुंजाइश बनती है। तो इन मुद्दों पे सोचना चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार क्या न्यायपालिका में किसी तरह का हस्तक्षेप कर रही है, क्या वह भी इंदिरा गांधी की तरह ही जजेस को इस तरह की स्थिति में लाना चाहती है कि जितने भी जजेस हैं वे सरकार के अगेंस्ट किसी भी तरह के डिसीजन लेने में संकोच करें, मतलब खुल करके ना ले पाएं। कुल मिलाकर के स्थितियों से ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन ये अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगता है, क्योंकि अगर संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि हर हाई कोर्ट के लिए तय किए गए जो परंपरा जो बनाई गई कि कहाँ से कितने न्यायाधीश आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में उनका कितना प्रतिनिधित्व रहेगा, अगर उसे बिगाड़ दिया जाएगा तो गुजरात का अगर पल्ला भारी हो जाएगा। तो ये तय मान के चलिए कि अगर मुख्य हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वे भी गुजरात से हैं, तो ऐसे में इस तरह की जो संभावनाएं अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठाई जा रही कि वे में भी हो सकता है कि निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लग जाए। इसमें कोई दो राय नहीं, तो हमें इस बात पर सोचना होगा। कमेंट बॉक्स में आप बताएं आप क्या सोचते हैं विषय पर। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को ऐसा इसमें शामिल होते हुए दिखना चाहिए, दिखाना चाहिए? क्या जो अगर हम बात करें गोपनीयता की बात की जाए या लैकिंग प्रतिनिधित्व की बात की जाए या सीनियरिटी को दरकिनार करते हुए जस्टिस पंचोली की नियुक्ति की जाए, क्या इन विषयों पर आप क्या सोचते हैं प्लीज़ आप बताएं जरूर कमेंट बॉक्स में। जो होता है मैं हूं यशोवर्धन और ये हाजिल आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हाजिल आईएएस। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। अब तक अगर आप हमारे साथ बने हो, आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, बेल बटन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक जरूर करें और लगातार कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें कि आपको और किस तरह के विषयों पर और भी समझ बनाने के लिए नए नए वीडियोस चाहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। नमस्कार।